अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम में से कौन नहीं चाहता जन्नत में जाना। अब तो कुछ ही दिन में माह रमज़ान का महीना आने वाला है, जैसे जन्नत का दरवाज़ा खुलने वाला है। अच्छा, मैं कौन सी जन्नत के बारे में बोल रही हूँ? हाँ, मैं उस जन्नत के बारे में बोल रही हूँ जिस जन्नत के बारे में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जन्नत की एक ईंट चांदी की बनी होगी और दूसरा ईंट सोने की बनी होगी। उसकी चिनाई खूबसूरत होगी। हर इंसान ज़िंदगी को मज़े से जिएगा, कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे, मौत नहीं आएगा। जन्नती इंसानों के कपड़े कभी भी पुराने नहीं होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा ज़बान रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी फरमाते हैं, जो इंसान एकदम आखिर में जन्नत में जाएगा, मतलब जहन्नम की सज़ा पाने के बाद उसे भी दुनिया से भी 10 गुण बड़ी जन्नत दी जाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम सब चाहते हैं जन्नत में जाना। दुनिया में ऐसे कोई इंसान नहीं है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता होगा। तो फिर आओ आज से हम लोग एक वादा करते हैं, आने वाले माह रमज़ान में हम लोग 9 खूबी को खुद के अंदर हासिल कर लेंगे ताकि जन्नत पक्की हो जाए इंशाअल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम लोग ये 9 खूबी को खुद के अंदर रमज़ान के महीने में हासिल कर सकते हो तो समझ लो तुम्हारी जन्नत पक्की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, लेकिन सबसे पहले कहना चाहूँगी, अगर चैनल में नए हो तो मुन फ़ातिमा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह के इस्लामिक वीडियो आप लोगों के पास लेकर हाजिर हो सको इंशाअल्लाह। वीडियो को सब्र के साथ आखिर तक ज़रूर देखें। 9 खूबी को हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम सच में जन्नत में जाना चाहते हो तो इस आसान 9 खूबी को अपने अंदर शामिल कर लो, और इसके लिए रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा बेहतर है। मोमिन बंदे की पहली खूबी कबूल करना। तुम जो गुनाह कर रहे हो उसे कबूल करना और तौबा करना। आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपने गुनाहों को कबूल करते थे और उससे तौबा करते थे और कहते थे, या अल्लाह, मैंने जुल्म किया है, गुनाह किया है। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, मेरे ऊपर रहमत नहीं किया, तो फिर मैं काफिर बन जाऊंगा, काफिर लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा। बस इतना कहते ही अल्लाह ताला ने तुरंत उसकी दुआओं को कबूल फरमाया। मतलब दोस्तों, पहले खुद को कबूल करना होगा क्या गुनाह किया है। दूसरी, तुम्हें तौबा करना होगा। तीसरी, तुमने जो किया है उससे नफ़रत करनी होगी और अल्लाह पाक से वादा करनी होगी तुम दोबारा इस गलती को नहीं दोहराओगे। अगर तुमने ये सब शर्तें अच्छी तरीके से निभाई तो अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाएगा। याद रखना, बहते हुए आंसू के साथ तौबा करने से अल्लाह ताला तौबा फ़ौरन कबूल कर लेता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह को 2 कतरा बूंद सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। पहला, जिहाद के मैदान में बहती हुई खून का बूंद। दूसरा, पछतावे का आंसू। इंसान जब मुनाजात में रोने लगता है, उसके आंसू ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला कबूल कर लेता है और सारी गुनाहों को माफ़ी फरमाता है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोगों के लिए तौबा की दरवाज़ा हमेशा खुली रहती है, सिर्फ 2 दिन को छोड़ के। पहला, क़यामत के 3 दिन पहले। दूसरा, सूरज जब पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से निकलेगा। जब पश्चिम से निकलेगा तब अल्लाह ताला किसी की भी तौबा को कबूल नहीं करेगा, चाहे तुम लोग जितनी भी तौबा कर लो। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा तब अल्लाह ताला कुरान पाक से सारी अक्षर को मिटा देंगे। जब लोग कुरान खोल के देखेगा तब कुरान पाक में कोई भी आयत नहीं लिखी होगी। एक भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जिसको कुरान याद होगा। एक भी आलिम नहीं रहेगा। सारे आलिम और मोमिन के शरीर में एक फोड़ा होगा जिसकी दर्द में हर आलिम और मोमिन बंदा मर जाएगा। क़यामत होगा सिर्फ मुशरिक और काफिर लोगों के ऊपर। उस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा की दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तब मालकुल मौत जब इंसानों की रूह को निकालने लगेगा और खींचने लगेगा तब एक गरगर आवाज़ होगा। जब बंदे मालकुल मौत को देखेगा तब तौबा करने लगेगा, मगर तब भी तौबा कबूल नहीं होगा। शैतान अल्लाह को चैलेंज करके कहता है, या अल्लाह, तुमने जहन्नम की तादाद की और भी ज़्यादा कर सकते थे। तब अल्लाह ताला पूछता है, क्यों? तब जवाब में शैतान कहता है, मैं तुम्हारे बंदियों को धोखा दूंगा, गुमराह करूंगा।
क्योंकि तुमने कहा है तुम मुझे जहन्नम में दाखिल करोगे। मैं जब जहन्नम में जाऊंगा तुम्हारे सारे बंदियों को साथ लेकर जाऊंगा, एक भी बंदे को जन्नत में जाने नहीं दूंगा। तब अल्लाह ताला उसकी चैलेंज को कबूल करता है और कहता है तू मेरे बंदे को धोखा देगा, गुमराह करेगा, वसवासा देगा, बंदा गुनाह करेगा और मैं बंदे को माफ़ करूँगा। सुभान अल्लाह। तब शैतान कहता है ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा बंदा जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा, मैं उसे धोखा देकर गाने की कॉन्सर्ट में लेकर जाऊंगा। तुम्हारा बंदा जब कोई भी नेक काम के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उसे ख़राब काम के लिए उस्काऊंगा। मैं तुम्हारे बंदे के नस नस में ढुककर उसे गुमराह करूंगा, एक भी बंदा को जन्नत में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारा चैलेंज मैं कबूल करता हूँ। मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं अल्लाह, मेरी कुदरत की कसम, मेरा बंदा जब गुनाह करेगा, नमाज छोड़ देगा, खुद के ऊपर जुल्म करेगा, अगर उसने एक बार भी रो रो कर गिर गिरा कर सिजदे में गिर के अगर माफ़ी मांग ली तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए दोस्तों अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है मेरे मोमिन बंदो तुम लोग मेरे रहमत से मायूस मत हो, बिना कोई शक के गुंजाइश में मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, बस तुम मेरे रहमत से मायूस मत हो। अगर तौबा के जैसा तौबा करते हो तो अल्लाह पाक ज़रूर तौबा कबूल करेगा, माफ़ी देगा। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मोमिन बंदे का पहला खूबी है अल्लाह के करीब तौबा करना। मोमिन बंदे की दूसरी खूबी है अल्लाह ताला की इबादत करना। अल्लाह ताला कहता है मैंने इंसान को और जिन्नात को बनाया है सिर्फ मेरी इबादत के लिए। इसीलिए मोमिन बंदे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करता है, जिक्र करता है। इसलिए दोस्तों सिर्फ रहमानुर रहीम अल्लाह पाक की हमेशा जिक्र किया करो, इबादत किया करो। अल्लाह ताला फरमाता है तुम इबादत करोगे उस रब की जो उस काबा घर का मालिक है। अगर तुम लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हो तो अल्लाह ताला दो चीज़ दान करता है। अगर तुम्हें भूख लगे तो रिज़िक देगा और एक अल्लाह ही है जो तुम्हें रिज़िक दे सकता है। एक दफ़ा सोचो पंछी जब खाली पेट लेकर बाहर जाता है खाने की जुगाड़ करने के लिए, तब अल्लाह पाक की कुदरत से पंछियाँ पेट भरकर खाकर वापस आती है। मछली जब खाली पेट लेकर समुंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाती है, तब अल्लाह ताला मछलियों की भूख को मिटाकर वापस लेकर आता है। दुनिया का कोई भी इंसान जब सुबह काम में जाता है तब अल्लाह ताला उसे रिज़िक देकर लौटाता है। अल्लाह के सिवा कोई भी रिज़िक नहीं दे सकता। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम लोग उस अल्लाह की इबादत करते हो तो ढूंढने के समय तुम्हें तुम्हारी रिज़िक मिल जाएगी। जब तुम अपने आप को महफूज नहीं पाओगे तब अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवा दुनिया का कोई भी कानून का फौज तुम्हें हिफाजत नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी बॉडीगार्ड लगा लो, आगे पीछे कितने भी पुलिस खड़े कर लो, मगर अपने शरीर को तो बचा लोगे लेकिन रूह को बचा नहीं पाओगे। तुम दुनिया के कोई भी चीज़ को बना लो लेकिन रूह को बना नहीं पाओगे। रूह सिर्फ अल्लाह पाक ही बना सकता है। इसीलिए मोमिन बंदे की दूसरी खूबी होगी अल्लाह की इबादत। मोमिन बंदे की तीसरी खूबी हर वक्त अल्लाह की तारीफ। इसीलिए हम लोग नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़कर अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। इसीलिए नमाज के शुरुआत में कहते हैं जितनी भी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज़ मेरी इबादत करता है। ये आसमान, ज़मीन, पंछी, पहाड़, पर्वत हर चीज़ मेरी इबादत करता है, सिर्फ तुम लोग देख नहीं पाते हो। इसलिए मोमिन बंदे का तीसरा खूबी है अल्लाह की तारीफ़ करना। अगर हम लोग अल्लाह की तारीफ़ करते करते मर भी जाएं तो कभी ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। मोमिन बंदे की चौथी खूबी है सफ़र पर जाना। सफ़र इल्म हासिल करने का एक ज़रिया है जो हम लोग किताब पढ़कर भी हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन सफ़र हम लोगों को सिखा देती है। मोमिन बंदे की पांचवी खूबी है रोज़ा रखना। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज और नफल रोज़ा रखते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और गुरुवार को रोज़ा रखते थे। रमज़ान के रोज़ा रखने के बाद जो बंदा सावन महीने के 6 रोज़े रखेगा उसके अमल नामा में पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब लिख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मोमिन बंदे की 6 और 7वीं खूबी है
अल्लाह के लिए रुकू और सिजदा करना। अल्लाह ताला सारे इंसानों को एक बड़ी महफिल में खड़े कराएगा और अल्लाह ताला की कुदरती पैर को सिजदा करने के लिए हुक्म देगा। दुनिया में जो लोग सिजदा करते थे, रुकू करते थे, वो लोग सिजदा कर पाएगा, रुकू कर पाएगा। जो लोग नहीं करते थे, अल्लाह उन लोगों की पीठ को लोहे के जैसा बना देगा। मोमिन बंदे की आठवीं खूबी है, अच्छे काम के लिए हुक्म करेगा और बुरे काम के बारे में मना करेगा। मोमिन बंदे की 9 नंबर खूबी है, हलाल और हराम। मोमिन बंदा हर हमेशा हलाल और हराम बाज कर चलेगा। अल्लाह हलाल में बरकत अदा करता है लेकिन हराम में नहीं। अल्लाह ताला कहता है तुम लोग जो खाओगे वो हलाल खाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हलाल में बरकत रखी है। और एक खूबी है अल्लाह ताला की फ़र्ज को अदा करना। कोई भी हालात में फ़र्ज छोड़ नहीं सकते। नफल अमल ना करने से अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, सुन्नत अमल ना करने से अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन फ़र्ज अदा नहीं करने से इसका कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगा। फ़र्ज नमाज की बख्शिश नहीं है, फ़र्ज रोज़ा की बख्शिश नहीं है, फ़र्ज ज़कात की बख्शिश नहीं है।